मनीष कश्यप के बारे में जब भी मुझसे लोग सवाल पूछते थे कि तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप के विरोध में है, बिहार की सरकार मनीष कश्यप के विरोध में है, मनीष कश्यप का आखिर क्या होगा, तो मैं एक ही जवाब उन लोगों को देता था कि मनीष कश्यप का सब कुछ अच्छा इसलिए होगा क्योंकि मनीष कश्यप को भले ही सरकारें फंसाना चाहती हो, लेकिन इस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका में इतनी शक्ति है कि विधायिका की या कार्यपालिका की सारी रंगबाजियां आकर के ध्वस्त हो जाती है और सारी बदमाशियों की हेकड़ियां आकर के न्यायालय के सामने और स्वतंत्र न्यायपालिका के सामने आकर के और सारी हेकड़ियां निकल जाती हैं। ये बातें मैं अक्सर बताता था मनीष कश्यप के बारे में। खैर, सरकारों को जितनी शक्ति लगानी थी सरकारों ने लगाया, जगह जगह एफआईआर कराया, मनीष कश्यप को तुरंत एफआईआर हुआ, कुर्की जब्ती हुई, अंत में एनएसए तक लगा दिया गया। अब मनीष कश्यप मामले में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ने अपनी एक शक्ति दिखाई है और तमिलनाडु सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। वो खबर क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बेतिया कोर्ट में मझौलिया थाना क्षेत्र, जो पश्चिमी चंपारण का मझौलिया थाना क्षेत्र है, उसमें मनीष कश्यप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज था और जब कोर्ट ने बेतिया के सिविल कोर्ट से जब पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से एक प्रोडक्शन वारंट जाता है मदुरई सेंट्रल जेल में, तो मदुरई सेंट्रल जेल के जो सुपरिंटेंडेंट साहब हैं, जो कि वहां के एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यानी तमिलनाडु सरकार का एक अंग है, तमिलनाडु सरकार के वो अंग चाहते हैं कि मनीष कश्यप को एक दिन भी तमिलनाडु के जेल से बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि तमिलनाडु का जेल मनीष कश्यप से बिहार के जेल से, मनीष कश्यप के लिए बिहार के जेल से तमिलनाडु का जेल ज्यादा दुखदाई और कष्टदायी है। इसलिए कष्टदायी है क्योंकि तमिलनाडु जेल में हिंदी भाषी सिपाही, हिंदी भाषी जेलर, हिंदी भाषी कैदी इत्यादि नहीं होंगे, उनको बातचीत नहीं हो पाती होगी, वो चुपचाप किताबें पढ़ते होंगे, देखते होंगे या कुछ लिखते होंगे। यानी उनको जो एक एकांतवास जैसा फील हो रहा है वो तमिलनाडु में ही फील होगा और ज्यादा से ज्यादा दिन अगर वो वहां पर रहेंगे तो बिहार के लोग कम मिलने जाएंगे, जिसके कारण मनीष कश्यप से जो बदले की भावना में जल रही बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने जो कार्रवाई किया है, बदले की भावना इन लोगों की पूरी होगी। तो इसलिए जो मदुरई जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब थे, उन्होंने बेतिया कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर अपना जो है वो जवाब दिया कि आप चाहिएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मनीष कश्यप की सुनवाई पूरी की जा सकती है। इस पर बेतिया सिविल कोर्ट के पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ने के कोर्ट ने जवाब दिया कि नहीं, जिन मामलों में जिस तरह की सुनवाई होनी है उस तरह की सुनवाई में मनीष कश्यप की का फिजिकल अपीयरेंस यानी सदेह उपस्थिति उनकी आवश्यक है, जरूरी है। तो मनीष कश्यप बेतिया के सिविल कोर्ट में आएंगे, प्रोडक्शन पर अपीयरेंस के लिए, फिजिकल अपीयरेंस पर वो आएंगे। अब इस केस में क्या होगा ये आप लोग जान लीजिए। तो चूंकि सभी लोग जानते हैं कि चंपारण के लोग, बिहार के लोग मनीष कश्यप के पक्ष में है, तो जो भी होगा वो उनके पक्ष में ही होगा, क्योंकि जो केस लड़ने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी अब फील हो रहा होगा कि मनीष कश्यप पर खुद ही एक बड़ी मुसीबत बड़े लोगों ने खड़ी कर दी है। तो जब लड़ाई बाहरियों से होती है तो घर में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।